दिनांक 24/6 की सुबह करीब 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सांतरशाह के पास में हरिद्वार रुड़की बाईपास में एक बच्ची की अचेत अवस्था में पड़ी है। बच्ची को तुरंत पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल पहले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने इस संबंध में तत्काल बिना किसी देरी के मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीएम की हम लोगों ने कार्रवाई के लिए स्टार्ट किया, क्योंकि मामला गंभीर प्रवृत्ति का था। इसलिए हम लोगों ने डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से साथ में वीडियोग्राफी के साथ इस पूरे पीएम की प्रोसेस को संपन्न कराया, जिसमें जो लड़की के जो मृतका है उसके वैजाइनल स्वैब के साथ साथ जो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए आवश्यक जितनी हमें ज़रूरत थी उनके साथ साथ और विसरा प्रिजर्व की भी कार्रवाई को किया गया, क्योंकि लड़की जो है वो अज्ञात में उसको प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी तब तक नहीं प्राप्त हो सकी थी। इसलिए पुलिस ने तत्काल जितने भी हमारे रिलेशन में या जितने भी पुलिस के संपर्क में लोग थे व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से इसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू किए गए। इस बीच शाम के समय करीब 6 बजे मृतका की मां के द्वारा इसकी शिनाख्त की गई थी और मृतका की मां ने इस पूरे प्रकरण में एक तहरीर पुलिस के समक्ष दी थी, जिसमें इस लड़की के साथ गैंग रेप के साथ साथ मर्डर की भी आशंका भी उसके द्वारा व्यक्त की गई थी उनके द्वारा। पुलिस ने, क्योंकि मामला बहुत गंभीर प्रवृत्ति का था, इसलिए तत्काल अन्य एसपी सिटी के नेतृत्व में करीब 5 टीमों का हम लोगों ने गठन इसमें किया था और करीब 400 से ऊपर सीसीटीवी के साथ साथ करीब 900 सीडीआर का अवलोकन के बाद और अन्य लोगों से जो पूछताछ लड़की के जितने भी वेयरअबाउट्स हैं उनको जानने के बाद हम लोगों ने एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे थे, क्योंकि लड़की 23 तारीख की शाम से घर से गायब थी। इस संबंध में लड़की की माता के द्वारा बार बार जो प्रधानपति है उसको भी संपर्क किया गया था उसकी खोजबीन के लिए, क्योंकि लड़की अमित सैनी जो प्रधानपति है आदित्य राज सैनी उसके यहाँ काम भी करता था, उसके रिलेशन में भी भतीजा भी था। इसलिए उसको कंसील करने के लिए उसके द्वारा बार बार इसको वापस भेजा जाता रहा और साथ में कहा कि इसको हम लोग ढूंढ लेंगे। 23 तारीख की शाम को ये लड़की उसकी एक मित्र जो उसके दोस्त है उसके साथ घर दोस्त के जो भाई है नितिन उसके द्वारा एक पार्टी के बहाने इसको बुलाया गया था। नितिन के द्वारा उसके अन्य 3 दोस्तों के साथ इसको बाहर ले जाके पार्टी के बहाने इसको बियर पिला के इसके साथ रेप का किया गया, जो उनमें से 2 अभियुक्तों को पुलिस ने अभी तक अरेस्ट कर लिया है। अन्य अभियुक्तों की भी अभी हम लोग धरपकड़ कर रहे हैं। उसके साथ जब ये लड़की के साथ रेप की इतनी बड़ी घटना के बाद इनके द्वारा इसे डरा धमका के घर के पास छोड़ा गया कि तुम किसी को भी ये बात नहीं बताओगे, यह जानते हुए कि इसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। लड़की जो अमित सैनी से पूर्व से ही परिचित थी, उसके बाद अपनी जो बात को कहने के लिए गई, अमित सैनी द्वारा पहले इसके साथ रिलेशन बनाया गया। उसके बाद इसके साथ जब उसको ये पता लगा कि इसके साथ ये घटना द्वारा की गई है, उसने गुस्से में इसके साथ मारपीट शुरू करी और मारपीट में इस लड़की की मृत्यु हुई। उसको कंसील करने के लिए इसके परिवार वाले जो इसके थे उसको भी इसको सहयोग किया गया। इस बीच अमित सैनी और उसके परिजनों ने इस जो मृतका है इसको हाईवे पर डाल दिया और उसके बाद तब तक इन्होंने वेट किया जब तक इसको एक एक्सीडेंट का रूप ना दे दिया जाए, और जब वो मुतमईन हो गई कि मृत्यु हो गई तभी ये लोग घर आए। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को तफसील से बिल्कुल मिनट टू मिनट हम लोगों ने इसको एग्जामिन किया है, मिनट टू मिनट हम लोगों ने इसको प्रूव किया है। इसलिए करीब 6 अभियुक्तों को हम लोगों के द्वारा अभी तक अरेस्ट किया जा चुका है। 3 अभियुक्त गण की अरेस्टिंग शेष है। इसमें 376D पोक्सो एक्ट और 302 की धाराओं में इनके रिमांड के लिए भेजा जाएगा। कौन गिरफ्तार हुए? इसमें 6 लोग, जिसमें अमित सैनी उसकी माता और इसमें 2 लोग 376 में जो निखिल है नितिन है वो हैं, और कुल 6 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। 3 लोग जो आदित्य राज सैनी समेत 2 अन्य अभियुक्तों की अभी अरेस्टिंग की जानी शेष है। अभी 3 लोग, कितने लोग फरार बताइए? अभी 3 लोग अभी की अरेस्टिंग शेष है। सर इस बीच में बताया जा रहा है कि हर की पैड़ी भी आए ये लोग। नहीं, अभी ये हर की पैड़ी आए थे। हर की पैड़ी में इनका क्योंकि इसको नशा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, उस नशे को कम करने के लिए थोड़ा ये लोग हर की पैड़ी तक के लिए आए थे। वहाँ से फिर ये घूम के वापस चले गए और सांतरशाह में जहाँ पर इसका घर भी है उसके पास ही इनकी घटना को क्योंकि आदित्य राज सैनी का भी एक नाम आया है इसमें, इसका क्या रोल रहा है इस पूरे में? आदित्य राज सैनी क्योंकि उस क्षेत्र में जो प्रधानपति भी है और मृतका की माता को वो भली भांति जानता है। साथ में जो मुख्य अभियुक्त है अमित सैनी, उसका वो रिश्तेदार भी है, उसको भी भली भांति पता था कि ये लड़की नाबालिग होते हुए भी नाबालिग थी। उसके बाद भी उसका जो भतीजा है
अमित सैनी के द्वारा इससे संपर्क रखा गया, उसके साथ संबंध बनाए गए, उसके साथ ज़बरदस्ती उसके साथ गलत व्यवहार किया गया और उसके साथ रेप के भी प्रयास लगातार किए गए थे। ये बात इसे मालूम थी। इसके साथ साथ जब ये लड़की घर से गायब थी, इसकी माँ के द्वारा आदित्य राज सैनी को बार बार इस संबंध में बताया गया, उसके बाद भी यह जानते हुए कि ये लड़की की मृत्यु हो चुकी है, उसके द्वारा इसको कंसील करने का प्रयास किया गया और अभियुक्तों को बचाने की कोशिश की गई। इसलिए पुलिस ने 120 में इसकी इसको हम लोग रिमांड पे लेंगे, इसको हम लोगों ने वांछित किया और जल्दी इसकी अरेस्टिंग की जाएगी। ये बड़ी चुनौती थी, किस तरह से देखा? देखिए, ये पुलिस के लिए वाकई में बहुत बड़ी चुनौती थी और मैं सभी लोगों ने इसमें मृतका के जो परिजन हैं उनके द्वारा भी पुलिस पर विश्वास किया गया, हमारी कार्रवाई पर भरोसा जताया गया और उन सभी को क्योंकि इस दुख की घड़ी में हम लोग जो है निष्पक्ष न्याय कर सकें, इसलिए हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम सही तरीके से न्याय किया जा सके। सर